9.3 पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, देखो ये त्रिभुज दिख रहा है एबीसी, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? यस सर। इसकी दो भुजाओं को व्यास मानकर, व्यास मतलब होता है त्रिज्या का 2 गुना, है ना? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को अगर मिलाया जाए और वो केंद्र से होके जाए, केंद्र सेंटर से होके जाए, तो ऐसी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है? व्यास AB दिख रहा है, और ये ACB क्या है? व्यास है, दिख रहा है? ठीक है, तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए, क्या खींचे जाए? वृत्त खींचे जाए, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है? ये देखो प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से? ये है और एक ये तो है, बट डी बिंदु इन वृत्तों को क्या है? दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु है। ए से क्या हो रहा है? शुरुआत हो रही है ना? प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। यह दिखाना है हमने कि ये डी बिंदु क्या है? BC पर स्थित है। क्या दिखाना है? डी किस पर है? BC पर स्थित है। पहले ये लिख लो, है ना? दिया है क्या है? AB व AC भुजाएं क्या है? वृत्तों के व्यास है। वृत्तों के क्या है? ये व्यास, वृत्तों के व्यास है कि हमने A से D को मिला दिया। B क्या है? AB व्यास है, AC व्यास है। AB किसका माना कि इसको क्या बोल दिया मैंने? C1 बोल दिया। इसको क्या बोल दिया? C2 बोल दिया। सर्कल AB क्या है? C1 का व्यास है। AC क्या है? C2 का व्यास है। और हमें दिखाना है कि BC क्या है? एक रेखा है। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है, दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि BC एक सरल रेखा है। ये तो दर्शाना है, BC एक सरल रेखा है। हमने क्या रचना करी? हमने रचना करी AD को मिलाया, बस इतना करा हमने। AD को मिलाया, ये करा था। देख लो तो बताना। अब आप ध्यान से देखो कि किसी वृत्तखंड में, देखो किसी वृत्तखंड में केंद्र पर बना हुआ कोण, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण शेष भाग में बने हुए कोण का क्या होता है? 2 गुना। क्या होता है? 2 गुना। अब ये व्यास है, यानी कि व्यास का तो क्लियर है ना कि ये सीधी रेखा है, तो क्लियर है, यानी कि ये केंद्र पर कितनी डिग्री में कोण बना रहा होगा? 180। यानी कि ये जो जीवा है, ये जीवा जो डिग्री, ये इस पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90। और 180 का आगा 90। ये बात समझ में? अरे याद है, ऐसा जब वृत्त होता था तो क्या करते थे कि ये कोण इसका आधा होता था, याद है? केंद्र पर किसी जीवा, अगर कोई जीवा आपने ले ली तो उसका केंद्र पर बना हुआ कोण उसके वृत्तखंड के शेष भाग पर बने हुए कोण का क्या होता था? 2 गुना होता था, है ना? अरे याद है? तो वैसे ये जीवा समझ लो, इसका केंद्र पर बना हुआ कोण और वृत्त के शेष भाग पर बने हुए कोण का क्या होगा? 2 गुना होगा। इतनी समझ में आया? ठीक है भाई, ये करना है हमने। उससे क्या हो गया? सीधा 90। ये भी क्या हो गया? सीधा 90 प्लस 90 180। 180 कब बनता है? जब रेखा हो तभी तो बनता है। तो सरल कोण इससे होगा। ये देखो हल करेंगे। चूंकि आप लिखोगे, चूंकि कोण AOB बराबर होगा 2 गुना होगा किसका? कोण ADB के। ये बात समझ में आई भाई? इसका 2 गुना होगा। उसी तरीके से इसमें भी वह कोण AO'C, O' बोल रखा मैंने, इसका केंद्र है ना, AO'C को 2 गुना होगा किसका?
ADC के, ADC के। क्यों? क्योंकि जीवा द्वारा, एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र में बना को वृत्त के केंद्र में बना को वृत्तखंड के शेष भाग में बने कोण का क्या होता है? दोगुना होता है। ठीक है, ये क्या है? प्रमेय है। तो प्रमेय तो है ये। अब हम जानते हैं चूंकि AOB व AO'C सरल रेखा है। कैसी रेखा है? सरल रेखा, सीधी रेखा है ना। व्यास है वृत्त के व्यास है। अगर ये वृत्त के व्यास हैं तो सरल रेखा है, तो एंगल AOB क्या हो जाएगा? इसलिए एंगल AOB जो किसके बराबर है? 2 इंटू एंगल ADB बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। ये बात समझ में आई? इसी तरीके से दूसरा वाला भी कर दो यहीं पे। वह एंगल AO'C बराबर जो किसके है? 2 एंगल और 2 ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, ये भी क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर। इसलिए एंगल ADB बराबर कितना होगा? 180 डिग्री बाई 2। वैसे ये भी, इसको छोड़ दो, इस वाले को लो केवल। एंगल ADC बराबर क्या होगा? 2 बटे में चले जाएगा, 180 डिग्री बाई 2। और एंगल ADB बराबर आ जाएगा कितना? 90 डिग्री। और एंगल ADC बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। ये बात क्लियर? दोनों कोण कितने हो गए? 90-90 अंश के हो गए। और दोनों कोण 90 अंश के हो गए तो इनको जोड़ो, इसलिए कोण ADB प्लस एंगल ADC बराबर होगा 90 प्लस 90 डिग्री, यानी कि एंगल ADB प्लस एंगल ADC बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब क्या है? रुजु कोण है भाई। क्या है? रुजु कोण। ठीक है, इसका मतलब, इसलिए BDC एक क्या होगी? सरल रेखा होगी भाई, सरल रेखा होगी जिस पर वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? D स्थित होगा। और ये सिद्ध करना था, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया समझ में?